हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं मोहब्बतें। आज की कहानी दिल धड़कने दो। दिल्ली की गलियों में आर्यन और विवान एक चाय की टपरी पर बैठे हैं। कॉलेज के बाद मस्ती कर रहे हैं। विवान: भाई, ये ज़िंदगी भी अजीब है। एक तरफ घरवाले नौकरी ढूंढने का दबाव डाल रहे हैं और दूसरी तरफ दिल बोल रहा है, यार पहाड़ों की सैर करें। आर्यन: हाँ, सही कहा भाई। वैसे भी ऑफिस में बैठकर फाइलों से लड़ने से अच्छा है किसी पहाड़ पर जाकर खुद से लड़ लिया जाए। विवान: चल फिर ऐसे एडवेंचर पर निकलते हैं। मनाली। आर्यन: मनाली मतलब ठंड, ट्रैकिंग और हिमालय की गर्मा गर्म चाय। चलो भागते हैं। मनाली की बस में पहली मुलाकात। आर्यन और विवान बस में बैठे हैं, तभी सिया और नेहा एंट्री मारते हैं। दोनों लड़कों को घूर कर देखती हैं। सिया नेहा के कान में धीरे से कहती है, ये कुछ आवारा टाइप के बंदे नहीं लगते? नेहा सर हिलाते हुए, हाँ, वैसे भी दिल्ली के लड़के मतलब स्वैग और ओवर कॉन्फिडेंस का मिलन। आर्यन मुस्कुराते हुए, सुन लिया। और हाँ, हम स्वैग में नहीं, स्टाइल में जीते हैं। सिया हंसते हुए, स्टाइल? हाँ, वही जो तुमने ये फटी हुई जीन्स पहनकर दिखा रखा है। विवान खींचते हुए, जीन्स नहीं, ये हमारी ट्रैवलिंग यूनिफॉर्म है। मनाली के उस पूरे रास्ते में सिया, आर्यन, विवान और नेहा एक दूसरे पर टॉन्ट मारते रहे और ऐसे ही उनकी खिटपिट करते करते वे सब मनाली आ पहुँचे। मनाली में उन्होंने एक होटल बुक कर रखा था जो किसी रवि गुप्ता के नाम पर था। रवि गुप्ता सिया के अंकल थे। वहाँ पहुँचने के बाद चारों ने अपने अपने रूम में जाना ही सही समझा। अपने रूम में जाकर फ्रेश होने के बाद चारों होटल की लॉबी में वापस आए और वहाँ एक दूसरे के सामने वाली टेबल पर बैठकर खाना ऑर्डर करके खाने लगे। सिया ने नेहा के कान में धीरे से कहा, देख देख नेहा, ये अब ना उस वेटर को अपनी उंगली के इशारे से बुलाएंगे जैसे कि वो वेटर इनके बाप का नौकर है। लेकिन आर्यन और विवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे दोनों थोड़ी देर टेबल पर बैठे हुए उस वेटर का इंतज़ार करने लगे ताकि वेटर खुद उन्हें देखकर वहां आए और उनका ऑर्डर ले ले। जब वेटर उनके पास आया तो आर्यन ने बड़ी ही तमीज़ से उससे कहा, देखिए, आप हमारे लिए खाने में ये कुछ डिश ला दीजिए। और ये कहने के बाद विवान ने भी उसे बड़ी ही तमीज़ से बात की। ये देखकर नेहा और सिया हैरान रह गई। नेहा और सिया आर्यन और विवान के ऐसे व्यवहार से थोड़ा हैरान तो थी, लेकिन उनके मन में ये ख्याल आया कि शायद वो इनके बारे में गलत थी। ऐसे ही करते करते चारों मनाली के बाहर सड़कों पर घूमने लगे। कहीं वो चाय की चुस्की लेते तो कहीं पहाड़ों की तस्वीरें खींचते। यूं ही करते करते वो रात तक होटल आए। जब सब होटल पहुँचे तो वहाँ पर बॉनफायर लगी हुई थी। चारों उस बॉनफायर के पास जा पहुँचे। चारों को बहुत ही ठंड लग रही थी।
वे अपने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर हाथ सेकने लगे और साथ ही चाय की गरम गरम चुस्कियाँ लेने लगे। वहाँ पर रवि अंकल भी थे। रवि अंकल की नज़र आर्यन के हाथ पर गई। आर्यन के हाथ में कोई पुराना कागज़ था। रवि अंकल ने हाथ बढ़ाते हुए पूछा, आर्यन बेटा, आपके हाथ में क्या है? आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं आज मनाली की लाइब्रेरी में गया था। वहाँ कुछ बुक्स के बीच मुझे एक कागज़ मिला। मैंने पूछा पर किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए मैं इसे साथ ले आया। रवि अंकल ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए उस कागज़ को ध्यान से देखा। कुछ देर उसे देखने के बाद रवि अंकल ने कहा, ये कागज़ शायद देखा हुआ है। फिर उन्होंने अपने रूम में जाकर कुछ और कागज़ निकाले और उन कागज़ों को उसके साथ मिलाते हुए देखा। ये कागज़ तो खजाने का नक्शा है, ये कहते हुए रवि अंकल ने उन चारों की तरफ देखा। खजाने का नक्शा? चारों ने हैरानी से पूछा, कैसा खजाने का नक्शा? रवि अंकल ने कहा, मनाली में बहुत पुरानी कहानी है जिसमें कहा जाता है कि जो भी इंसान इस खजाने को ढूंढ लेता है वह ज़िंदगी में कुछ ऐसा पा जाता है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर इस खजाने को ढूंढने के लिए सच्चा साफ दिल और एक बढ़िया नीयत चाहिए। कोई लालची इंसान इस खजाने को कभी नहीं ढूंढ पाया है। यह सुनने के बाद आर्यन, विवान, सिया और नेहा बहुत ही हैरानी से रवि अंकल को घूर रहे थे। रवि अंकल ने गंभीर आवाज़ में कहा, ये नक्शा किसी आम जगह का नहीं है बच्चों, ये तुम्हें एक ऐसे खजाने तक ले जाएगा जो अनमोल है। विवान घबराते हुए, भाई कहीं ये हॉरर फिल्म वाला खजाना तो नहीं जिसमें भूत वूत निकलते हैं? सिया हंसते हुए, डरपोक, अब आया ना असली एडवेंचर। आर्यन, छोड़ो ना यार, चलो हम चारों ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग मिले। खजाना मिले ना मिले, लेकिन एडवेंचर में मज़ा बहुत आएगा। आर्यन की ये बात सुनकर बाकी तीनों भी हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं, चलो तो सुबह ही निकलते हैं। एडवेंचर की शुरुआत। सुबह होते ही चारों पहाड़ी के रास्तों पर निकल पड़ते हैं, मस्ती करते हुए आगे बढ़ते हैं। सिया आर्यन से, सुनो, अगर मैं रास्ते में कहीं गिर गई तो? आर्यन, तो मैं पकड़ लूँगा। सिया, और अगर तुम गिर गए? आर्यन, तो तुम मुझे पकड़ लेना। विवान, और हम दोनों गिरे तो? नेहा पीछे से हंसते हुए, तो हम वीडियो बना लेंगे। नेहा की इस बात पर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और ऐसे ही मस्ती मज़ाक करते हुए वह आगे बढ़ने लगे। आर्यन, सिया, नेहा और विवान एक दूसरे को अपने अपने बारे में थोड़ी बहुत बातें बताने लगे। तभी अचानक सिया का हल्का सा पैर फिसला और आर्यन ने उसको कमर से पकड़ लिया। जैसे ही आर्यन ने सिया को कमर से पकड़ा, सिया ने संभलते हुए आर्यन से कहा, तुम इतने हैंडसम भी नहीं हो जो मुझे ऐसे पकड़ो। सिया की ये बात सुनने के बाद आर्यन ने सिया से कहा, तुम लड़कियां भी ना। और ये कहते हुए उसने सिया की कमर को छोड़ दिया। इससे सिया अपना बैलेंस बिगड़ते हुए देख नीचे गिरने लगी। तभी आर्यन ने उसके हाथ को थामा और कहा, अब बताओ
छोड़ दूँ? सिया ने उसकी तरफ चोर नज़रों से देखते हुए, नहीं प्लीज़ पकड़ लो। आर्यन ने सिया की ये बात सुनने के बाद उससे कहा, तो कहो कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। सिया, अभी मर जाऊंगी, तुम्हें अभी हैंडसम सुनना है? आर्यन, तो मैं क्या करूं? तुम्ही ने तो कहा था कि मैं तुम पर चांस मारने की कोशिश कर रहा हूँ। सिया ने लटके हुए कहा, तुम्हें ये सब बातें करने के लिए यही वक्त मिला था? तुम देखो ज़रा मेरी तरफ, ऐसे खाई में गिरती हुई मैं तुम्हारी तारीफ़ कैसे कर सकती हूँ? प्लीज़ मुझे ऊपर लो, तभी तो मैं तुम्हारी खुलकर तारीफ़ कर पाऊँगी। आर्यन ने कुछ सोचा और फिर सिया को ऊपर खींच लिया, लेकिन ऊपर खींचने के बाद भी आर्यन ने सिया को छोड़ा नहीं, बल्कि और कस के पकड़ लिया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब करो मेरी तारीफ़। सिया ने शर्माते हुए आर्यन की आंखों में देखा और एक लंबी सी मुस्कान देते हुए धीरे से कहा, हैंडसम। सिया और आर्यन की ये हरकतें बहुत ही देर से विवान और नेहा जो देख रहे थे, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया और कहा, अबे ये तो गिर गए। नेहा ने भी क्लैपिंग करते हुए कहा, ये दोनों तो प्यार में गिर गए। अब देखो क्या होता है आगे। सिया और आर्यन ने नेहा और विवान को एक स्माइल दी और आगे बढ़ गए। नेहा और विवान भी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और वो भी उन दोनों के पीछे चलने लगे। जैसे तैसे करके वह एक गुफा में पहुँचे। उस गुफा के सामने एक पानी का झरना बह रहा था। उस झरने को धीरे से पार करके चारों गुफा में आ गए। वहाँ आर्यन ने अपने फ़ोन से रोशनी की। जब उन्होंने वहाँ फ़ोन से रोशनी की तो गुफा की दीवारों पर कुछ बातें लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि सच्चा खजाना वही है जो हमने इस सफ़र के दौरान एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। वो यादें, वो पल, वो दोस्ती जो हमने एक दूसरे के सहारे गुजारी, वही है इंसान का अनमोल खजाना। यह पढ़ने के बाद नेहा ने कहा, यही था वो खजाना जिसके लिए हम अपनी जान पर खेलकर यहाँ तक पहुँचे। तभी आर्यन और सिया ने कहा, हाँ यही है सच्चा खजाना। सही लिखा है यहाँ पर। हमने जो साथ सफ़र गुजारा उसकी यादें अनमोल है, वो दोस्ती अनमोल है जो हम लोगों ने की। नेहा भी इस बात पर सहमत थी। इसके बाद चारों होटल वापस आ गए और उन्होंने रवि अंकल को बताया कि उन्हें खजाने के नाम पर क्या मिला। तब रवि अंकल ने कहा, बेटा मैं तो पहले से ही जानता था कि वहाँ यही खजाना है। जवानी के दिनों में मैं और मेरे दोस्त भी वहाँ गए थे। तुम्हारी आंटी भी साथ में थी और वहीं मेरी और तुम्हारी आंटी की लव स्टोरी शुरू हुई थी। कहते हैं कि यही सफ़र लोगों को एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा हमसफ़र देता है। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इस बात पर सहमति जताई। कुछ दिन और वे मनाली में ही रहे। आर्यन, सिया, नेहा और विवान दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव और प्रेम बढ़ता चला गया। कुछ समय बाद जब वह दिल्ली पहुँचे तो वे एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। सिया, अच्छा तो फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए एडवेंचर पर। आर्यन, जहाँ तुम कहो। सिया शर्माते हुए हंसने लगी। सभी दोस्त एक साथ हंसने लगे।
एक खजाने की खोज ने उन चारों को दोस्ती, प्यार, रिश्ते और साथ रहने के मायने सिखाए। सच में ज़िंदगी में साथ बिताए हुए पल कितने अनमोल होते हैं, ज़िंदगी का कितना बड़ा खजाना होते हैं, ये तो हम सब भूल ही जाते हैं। आप सुनते रहिए मोहब्बतें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।